अपने सबक तैयार। इत्थं जरा जरा बाधा दानव तथा भविष्यति तदा तदा तिर्याहं करिष्यामि अरिसंशय। ये दो प्रमाण रावण का भाई विभीषण रावण के विरोध में सोच रहा है, रावण के प्रतिद्वंदी से मिलकर के रावण को मारने के लिए व्रत कर रहा है, जप कर रहा है। और श्री राम का भाई भरत भगवान के कल्याण के लिए अयोध्या से और प्रयाग के बीच में एक जगह है नांदी ग्राम। नांदी ग्राम में एक कुआं को खोद करके उसके नीचे माला लेके राम 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 जप कर रहा है। क्या हुआ? जब राम पर विपत्ति आई और लक्ष्मण ने प्रश्न कर दिया तो राम जी भरत को याद करते हुए कहे, लक्ष्मण तुम धैर्य को मत खोओ, सोचो साधु भरत की विद्या साधन निष्फल जाएंगे, भरत राम का तपस्या बेकार नहीं जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा, रावण का वध होगा, लक्ष्मण रावण का वध होगा, मेरा भाई हमारी रक्षा के लिए जप कर रहा है और रावण का भाई रावण के नाश के लिए जप कर रहा है। अंततोगत्वा यही हुआ। मैंने प्रैक्टिकली अनुभव आपको कराया। अभी तुरंत आपके बीच में 3 दिन से हूँ। इससे पहले हमारा प्रोग्राम समस्तीपुर में चल रहा था। इससे पहले समस्तीपुर के पहले कुंभ में प्रयागराज में मेरा कार्यक्रम विविध चैनल पर चल रहा था। उससे पहले श्री अयोध्या जी में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। उससे पहले काशी स्थित रविदास घाट के ऊपर मेरा कार्यक्रम चल रहा था। मैं कई दिनों से अपने मंच पर हूँ और हमारे यहाँ अगर कोई अहित करे खूब गहराई से सोचिएगा। मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ। अगर हमारे पत्नी के साथ, हमारे पुत्र के साथ, हमारे पतोहू के साथ, हमारे पोता के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारी जमीन के साथ, हमारे वृक्ष के साथ कोई भी कांड करेगा उसका वैसे ही नाश होगा जैसे रावण का हुआ। राम के विरोध में जब वो तीर उठा लिया तो भरत के तपस्या ने रावण का वध कर दिया, रावण मार गया। उससे बहुत से राक्षस हुआ। मैं अगवानी कुमरिया का वासी ये ललकार के कह रहा हूँ। उस जगह के लोगों ने अजगबीनाथ के मंत्र के गंगा माता की आंख का चोरी किया। कीमती धातु की वो आंख थी। परिणाम होगा बड़े बड़े दिग्गजों के साथ गंगा घाट का प्रतिबंध लगाया। जो कुत्ता, जो चांडाल, वो भी रामबालक दास से को ललकार रहा है। मैं इंटरनेशनल स्तर पर इस विषय को कह रहा हूँ। कहीं भी याद रखिएगा, जो संत है उसके ऊपर पांव नहीं उठाए। माथा में चंदन है और उस विभीषण को रावण ने लात से मारा। क्या करके कि महापुर बसी तपसी सन प्रीति सच मिल जाई तिन्हि कहु नीति अस कहि किन्नसी चरण प्रहारा अनुज गहे पदवारा। अभी कुछ ऐसा है जैसे कि हम लोग माला पहन के चलते हैं तो कहता है कि काठ का कंठी पहना है। हम देखते हैं, कहते हैं कि वो नेपाल में जाके लेहान में जाके आँख का ऑपरेशन करवाना चाहिए। इकट्ठे को अभी तक हमारे बाप ने और गुरु ने बताया ही नहीं कि काठ किस चीज से बनता। आम के लकड़ी से काठ बनेगा, महुआ से बनेगा, सखुआ से बनेगा, बड़ी बड़ी वृक्षों का काठ होता है। अब तुलसी के लकड़ी का अगर कोई काठ के आज तक सुने हैं कि कुर्सी के लकड़ी से कुर्सी बना है या टेबल बना है या बेंच बना है या बक्सा बना है? तुलसी की लकड़ी कहलाती है, तुलसी की शाखा कहलाती है और वो उल्लू का काठ का कंठी बना है। तो उस मूर्खों से लगने से अच्छा है अपना परहेज ही कर लेना। चंदन यश के दिशा में बिहार गौरव चाणक्य ने कभी कहा था। क्या कहा था? कौटिल्य शास्त्र में चाणक्य ने कहा था, बंधुओं जिसको पूजा करने के लिए आम का पल्लव दूसरे के बगीचे से लेना पड़ता, उससे 1 करोड़ गुना अच्छा वो है, उससे 1 करोड़ गुना अच्छा वो है जो
जो कि अपने बगीचे में अपने जमीन पर एक खटाना आम का भी पेड़ लगा दिया है, जिसको पूजा करने के लिए गाय का दूध, गाय का गोबर दूसरे के बथान से लाना पड़ता, उससे करोड़ गुना अच्छा वो है जिसके द्वार पर अपनी एक हराइयो गाय है। एक बात याद रखिए, जिसको अग्नि देने के लिए पुत्र या नाती या और को खोजना पड़ता, उससे करोड़ गुना अच्छा वो है जिसको अपने नाथ पुत्र है, अंधा नंगरा गूंगा बहरा नास्तिक चोर अपने जन्माए हुए बेटा के बाएं हाथ का अग्नि मिल रहा है। कहते जिसके मस्तक में चंदन है, कहते हैं उससे करोड़, जिसके मस्तक में कुछ नहीं है उससे करोड़ गुना अच्छा वो है जिसके मस्तक में तेरा मेरा भी चंदन है भैया। अब चंदन धारी को कहता है मने गलत, परिणाम क्या हुआ? रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब ही अभागा। जिस समय विभीषण का त्याग कर दिया रावण, लंका मशान के समान हो गई। संत किसी परिवार में पैदा लिया, दीप कहीं जलाई गई तो कीड़े मकोड़े जैसे आगे अपने उस पर शहीद होता चलता है, वैसे कहीं परिवार में संत का आगमन हुआ तो जितना नास्तिक है, पापी है, वो लोग संत से विरोध करके जल जल के जा रहा है। बिना काम का, न आर में जमीन, न कहीं कोई दुश्मनी, न लेन देन, तो पर भी वो आएगा वहां पर, भले काम में अड़चन डालो कुछ तो पंच दिलाएगा। मैं आप सबों के बीच झारखंड की भूमि पर एक गर्जना करते हुए कह रहा हूँ, एक और इसके पीछे कारण है जिसका नाम प्रारब्ध होता है। किसी जन्म में हमने किसी का गला काटा था, इसलिए इस जन्म में हमारा गला कटेगा। इसको क्या कहा जाता है? भाजन। खूब ध्यान से साइकोलॉजिकल ढंग से समझ लीजिए। भाजन एक शब्द है, भाजन, भोजन, ये प्राकृत व्याकरण का शब्द है। आपसे अगर कोई प्रश्न कर दे कि आप यहाँ संसार में क्यों आए हैं, तो आप जवाब दे दें कि भोग और जौ के कारण आए। भोग माने भोग, अजो माने जोग। किसी जन्म में हमने किसी को ठगा था, इसलिए अब की बार वो आके ठग लिया, तो ठगने जन्म में लिए थे। किसी जन्म में हमने माँ को कष्ट दिया था, इसलिए अब की जन्म में जन्मते ही माँ मर गई, पता चल गया टूअर होके की क्या चीज होती है माँ। किसी जन्म में मैंने पिता को धोखा दिया था, इसलिए इस जन्म में बचपन में ही पिताजी शरीर छोड़ दिए। किसी जन्म में हमने पत्नी को कष्ट दिया था, इसलिए मध्य जवानी में पत्नी चली गई। किसी जन्म में हमने पति को कष्ट दिया था, इसलिए जवानी अवस्था में विधवा होना पड़ा। एक भोग होता है, इसको भोग कहा जाता है। जोग माने, जोग माने देखिए भोग, आसक्ति। जोग माने क्या हुआ? आसक्ति। किसी जन्म में बकरी से ज्यादा प्यार हो गया, अब मरने के समय बकरी पर ध्यान चली गई, बस बकरिया के पेट में 6 महीना ट्रेनिंग लेके आज उसका बेटा बेटी बन के नया कर गई। किसी जन्म में कुत्ता से ज्यादा प्रेम था, इसलिए आज कुत्ता की जोड़ी को भोग रहे हैं। जरभरत ने तो साफ साफ बोलने का, ऋषभपुत्र जरभरत ने कहा कि जब मैं हिरणी के मरने के बाद बाघ के भय से भयभीत हिरणी, गर्भवती हिरणी बच्चा को जन्म देकर नदी में शरीर छोड़ दिया, और बाघ जब पीछा छोड़ दिया तो मैं जाके बच्चा को लाके पालन पोषण किया, रात दिन उस पर सुधी रहती थी। परिणाम ये हुआ, पुण्य पाके जब मैं देह का त्याग किया तो आज मैं हिरण की जोड़ी को प्राप्त कर लिया। हिरण की जोड़ी में ब्राह्मण का संग मिला, ब्राह्मण पर ध्यान रखते हुए देह का त्याग किया, तो देखो आज मैं ब्राह्मण के जोड़ी में जन्म लिया। पूज्य चरण सिर्फ तुलसी कृत रामचरितमानस में नहीं, प्राप्त 142 रामायणों में भानु प्रताप राजा की कथा। भानु प्रताप नहीं समझ सका कि एक तनु राजा,
ये जो है उसकी ये कपटी मुनि का चाल है। भानु प्रताप यही समझा कि ब्राह्मण बिना काम का हमको श्राप दे रहा है। मरा तो जरूर भानु प्रताप, लेकिन ब्राह्मण हमको श्राप दिया, ब्राह्मण पर ध्यान चला गया, इसलिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण पर गुस्सा करके मरा था, इसलिए रावण बन के जीवन भर ब्राह्मणे के काम में बाधा देता रहा। गाय पालन नहीं कर सकते हो, पीपल वृक्ष नहीं लगा सकते हो। अरे चाचा को कहने के लिए सब बच्चा लड़ाई है, लेकिन वो चाचा अगर बच्चा को बच्चा समझे तब तो, अब बच्चा को वो चोट समझता है, नास्तिक समझता है, दूसरे बच्चा समझता है, तो कौन बच्चा उसको चाचा कहेगा कि हमारा चाचा जी, चाचा मर गया तो माथा बनाना चाहिए। उसको तो नरक होगा जो माता को कष्ट दिया, पिता को कष्ट दिया और कहता है कि हमको चाचा नहीं कहता है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे। अरे उनके मरने के बाद माता का भाव नहीं बनाना चाहिए। वो पापी को चाचा नहीं हुआ तो दुश्मन हुआ, वो दुश्मन हुआ भैया। माता जी भारतीय भाग्य में चाचा कहने का अधिकार रहा था, जो दूसरे के बच्चा को बच्चा समझता था। बापू कहने का अधिकार गांधी जी को मिला, जिन्होंने बच्चों के प्रति श्रद्धा दिया। ये कलाम जी महाराज मुसलमान कुल में जन्म लेकर जब राष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण कर रहा था, तो उसमें हमारे हिंदू के 77 बच्चा को बगल में लेके वस्त्राभूषण से आलंकृत कर हर्षित करके राष्ट्रपति का गद्दी दिया था। उसको नहीं चर्चा किएगा, उसको नहीं बात किएगा, जो रात दिन घात कर रहा उसको बात किएगा। ये क्षम्य बात नहीं है। माता बहन भाई बुजुर्ग, भारतीय संस्कृति में इसके पीछे एक कारण है भौ और जो कुकर्म होता है, कुकर्म है बड़े भाई को सताना, लेकिन उससे बड़ा कुकर्म है बड़ा भाई अगर छोटे भाई का हक हिस्सा बचा दे तो उससे बड़ा कुकर्म है। जितना कि छोटा भाई बड़ा भाई का विरोध करता है वो उससे कई गुना बड़ा है। बड़ा भाई अगर बेटा माने छोटे भाई को तब ना छोटा भाई बड़ा भाई को पाप मानेगा। मैंने अगले वर्ष आपके बीच निवेदन करते हुए कहा था, क्या कहा था? यही कहा था को कसाई है भाई, अकर कसाई बकर कसाई, अकर कसाई बकर कसाई, बड़ा कसाई गाई का, अकर कसाई बकर कसाई, बड़ा कसाई गाई का। और सबसे बड़ा तो वो है कसाई जो हिस्सा बचावे भाई का, सबसे बड़ा तो वो है कसाई जो हिस्सा बचावे भाई का। जबरदस्ती जमीन पर मकान बना करके लाठी को और पुरुषार्थ को आगे करके अपने को मुखिया सरपंच घोषित करके किसी के जमीन को दखल कर लिया, घर को सिकरा दिया और उसका पुत्र अगर मूंछ दिखावे तो मूंछ जिसको दिखाया जा रहा है वो अगर उसका मर्डर कर देगा तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा। कहां पाप नहीं लगता है सुन लीजिए। तुलसी बाबा ने रामचरित में 5 जगह पाप नहीं लगने का आदेश दिया। अगर तुम मार दोगे मर्डर करोगे तो पाप नहीं लगेगा। कहां अनुज बधू, छोटे भाई की स्त्री अनुज बधू भगनी माने बहन, अनुज बधू भगनी सुतनारी माने बेटा की पत्नी पतलू, इन्हीं अनुज बधू भगनी सुतनारी 67 कन्या एक बेटी है। अनुज बधू भगनी सुतनारी 67 कन्या समझे चारी, आईना ही कुदृष्टि बिनो कई जोई, ताहि पति कछु पाप न होई। रामचरितमानस आदेश देता है कि आपके पतोहू को कोई डंडा मार दिया, आपके पतोहू को कोई गंदे नियत से देख रहा है तो उसके मर्डर से तुमको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री बहू को कोई गंदा नियत से देख रहा है, अनुज बधू भगनी आपकी बहन कोई गंदा नियत से देख रहा है, सुतनारी और बहू को कन्या को बेटी को, इस जगह पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में मर्डर करने का आदेश दे दिया। 5वां कौन है? आपकी पत्नी को अगर कोई गंदा नियत से देख रहा है, आपके जिंदा रहते पत्नी पर हाथ उठा लिया,
वैसे व्यक्ति का अगर आप मर्डर कर देंगे तो आपको प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा आपका ग्रंथ रामचरित का है, अरण्य कांड पर ये किन्नमोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, लेकिन हाय राम प्रभु छायो करि छोर को कृपालु रघुवीर सम। चाहते थे शुक्र देवताओं को, राम के बराबर क्या कोई कर सकेगा। राम की धर्म पत्नी जानकी पर मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिला के करवी प्रखंड के चित्रकूट जैसे धाम में मंदाकिनी के तट पर स्फटिक शिला के ऊपर लेटे राम की सोए राम की अनुपस्थिति पाकर इंद्र का पुत्र जयंत सीता के सीना पर 25 चोंच मार दिया। पुनः पुनर्थोपत्योपितदार सोमास्तरस्तदा को पंचवक्त्रे हो गया। पर ये बात किया रहा है उनकी समकालीन विद्वान वाले की है। तुलसी का तो समकालीन नहीं है, वो तो मर्यादा बचाकर के लिखे कि सीता चरण चोच हाथी बागा मूढ़ मंत्रमति कारण कागा। लेकिन वाल्मीकि जी कुछ भी नहीं छिपाए और उन्होंने लिखा कि 5 चोच बना लिया इंद्र का पुत्र जयंत और 5 बार दाएं सीना पर चोच मार दिया, 25 खंड कर दिया। माता के सीना को 25 खंड में काट दिया तो दिल की धार चल गई। द्वेष था, लेकिन इस प्रकार के द्वेष के पहले इंद्रपुत्र जयंत को और उनसे पूछनी चाहिए, ध्यान के द्वारा देखनी चाहिए। कथा है, मानस पीयूष की कथा है। अयोध्या जी में बौसी में और गंगा सागर में 14 जनवरी का मेला होता है। अयोध्या जी में पतंगोत्सव के रूप में बौसी में खिचड़ी खा करके और गंगा सागर में नारियल फोड़ करके वो यज्ञ का उस समय का समर्थन किया जाता है। उसी समय में विष्णु पितामह ने अपने देह से आत्मा को छोड़ा था। वो स्वर्ग के पट के खुलने का समय है 14 जनवरी संक्रांति, जब मकर राशि पर सूर्य चला जाता है। पतंगोत्सव चल रहा था अयोध्या जी में। अयोध्या जी के सरजू के उत्तर बगल वाले युवक, ये सब युवक नहीं, त्रेता का युवक, परम पवित्र युवक और अयोध्या की तरफ का युवक, क्योंकि सरजू जी से दक्षिण अयोध्या नगरी है और सरजू से उत्तर जो है कटरा है, टिकरी है, नवाबगंज है, मैंने कहा पूर्व है, बहराइच है, उसका बाजार है, बस्ती है, उधर गोरखपुर से लेकर खलीलाबाद से लेकर उधर श्रावस्ती, मलाबा, कमलाभाई से लेकर के नेपालगंज तक का जो जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश और दक्षिण से श्री अयोध्या जी का, अलनाभाई का, बेलरघाट का, दर्शन नगर का, गोसाईगंज का, मालीपुर का, अकबरपुर का, सुल्तानपुर का, मऊ का, बाराबंकी का, लखनऊ का सब लोग जुड़ा हुआ है। श्रीमाननीय पूज्य चरण वशिष्ठ जी ने सीटी मार दिया, पतंगोत्सव प्रारंभ हो गया। सभी अपने अपने कुटी को लेके आया है पतंगों को। बड़ा सुंदर मेला लगता है निर्मोचन घाट में और सबके सब जो इधर से अयोध्या जी की तरफ से पतंग को छोड़े वो बगल वाला काट के गिरा दे। राम राम क्या धागा में दे देता था। गिर गया हनुमान जी का झंडा, पतंग गिरा दिया भैया भरत का पतंग, गिरा दिया शत्रुघ्न का पतंग, गिरा दिया लक्ष्मण का पतंग। अयोध्या के मुंह की लाली गिर गई। अब मुंह दिखाने लायक नहीं, जितना चॉकलेट और अबीर और पटाखा लाया था सब फीका पड़ रहा है। अब तो विजयी हो जाएगा उत्तर घाट वाला, कटरा क्षेत्र वाला, नवाबगंज, टिकरी, मनकापुर क्षेत्र का लोग अब जय जयकार कर रहा है कि अब मैं विजयी हो गया। तब अंत में पूज्य चरण श्री वशिष्ठ जी ने परात्पर ब्रह्म राम से निवेदन किया, हे राम आप तो विभूति हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः
द्युतिमान धर्ममान बसी, आपके पास बहुत डिजिग्नेशन है, संज्ञा विशेषण है। मेरा आदेश है क्या अयोध्या की परंपरा की रक्षा के लिए अपने हाथ से आप पतंग को उड़ाएं। भगवान राम जी अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया, सरजू मैया को प्रणाम किया, वशिष्ठ आदि ब्राह्मण को प्रणाम किए, घर में बैठे हुए पिता माता को स्मरण करके नमन कर दिए, भगवान सूर्य को प्रणाम किए और अपने बाएं बगल में स्थित आत्मा को प्रणाम कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति के बाएं सीना के नजदीक आत्मा वैसे ऐसे करती रहती है, हाथ देते देखिए ऐसे ऐसे करती है, क्योंकि मनुष्य के तन पर किसी को विश्वास नहीं है, ये देह पर किसी को विश्वास नहीं है। जैसे नदी में कोई लाश तैरती है और कौवा उस पर बैठता है तो पंख ऐसे ऐसे करते रहता है, पता नहीं कब डूब जाएगा। वैसे मनुष्य के तन में अवस्थित आत्मा हरदम कौवा के जैसे पंख को ऐसे ऐसे करती है, पता नहीं कब बूचर खाना हो जाएगा, कब शराब खाना जाएगा, कब भोगन कर लेगा, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। बाबा कबीर ने इसको अनुपयोगी बता दिया, बोले औरन के खालन तो और काम आवे, अमृगन के खालन जोगी ध्यान को रमावे, व्याघ्रन के खालन जंतर में भरावे, गैया के खालन मिर्गी को हटावे, मैसी के खालन जूता को गढ़ावे, छेरी के खाले घर घर में टंगावे, गिरवा के खालन तबला को मरहावे, रीछ के खाले कवच को गढ़ावे, जो रीछ के खाले कवच को गढ़ावे, तब मानुष के खाल कोई काम हो न आवे, पर मानुष के खाल कोई काम हो न आवे। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में दुनिया की सबसे बड़ी अनुपयोगी पदार्थ के रूप में मनुष्य के शरीर को बताया। कैसे? बोले क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इससे पापी और कोई देह है ही नहीं, इसलिए आत्मा होती है, ये इसे से करती रहती है, जहां इधर उधर की आदि फट निकल जाती है। माननीय पूज्य चरण परात्पर भगवान श्री राम अपने बाएं बगल सीना पर हाथ रख के 3 बार आत्मा देवी को प्रणाम किया और उसके बाद अपने पतंग को निकाले और पतंग का लपेट जो था जिसमें धागा लपेटा था, लोग आश्चर्यचकित हो गया कि तीनों लोग 14 भुवनों में धागा को पसार दिया जाए तो भी धागा कमने वाला नहीं था, इतना धागा। और हमारे राम जी के पतंग में उत्तर प्रदेश के मर्द का चित्र था, बड़ा सुंदर आंख नाक और मूंछ बना दिया था। मूंछ उत्तर प्रदेश का मर्द रखता है, खाली मूंछ रखना जाता है और उसमें कोई गुण नहीं है। मैं तो बराबर जाते रहता हूँ, मैं तो लड़का के अभी भी कहा था उत्तर प्रदेश के मर्द बेकार मूंछ रखता है, जब एक बच्चा नहीं जन्मा सकता है और बिहार से श्रृंगी ऋषि को लाके बच्चा वाला बाप बनता है और उससे सेवा नहीं ले सकता है, वो जन्माया दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को और सेवा करवा लिया बिहार के बक्सर वासी विश्वामित्र। चरण कमल चापत दो भाई, बताइए दशरथ भैया के मरे हाल बेटा, मरने के समय एक चुरो पानियों दे देता, 4 पुत्र 2 बेटा बनवास और 2 बेटा ननिहाल में। मर गया बेटा बेटा का के चुरो पानी पुत्र के हाथ से न ले सका, लेकिन विश्वामित्र ने उसके बेटा से जिंदगी भर अपना पांव दबा लिया। मूंछ बना था राम जी के पतंग को छोड़े प्रणाम करके। अब किसकी शक्ति है जो राम की पतंग से टकराती? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखा कि सीम की लांगी सकई कोई तासो, बरखबार रमापति जासो। जिस धागा का, जिस पतंग का रखवाला राम है, जिसका राम रक्षा करेगा, उसका कोई चाचा भतीजा और भाई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिएगा, जिसका रखवाला राम है।
बहुत अपमानित किया, न जाने कितना बार अपमानित किया। जितने बार पतंग गिरे उतने बार जयकारा करके अयोध्या वाले को ललकारा जा रहा था, अकारण फंसाया जा रहा था। 302, 210 और 34 धारा चला करके वो चाचा ने बताइए क्या क्या गति पूरा दिया। अगर उसका मर्डर हो जाएगा, मैं तो आईजी साहब से, एसपी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय से भी ये निवेदन करके कह चुका कि मैं वाणी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं सत्य बात आपके बीच रख रहा हूँ। अगर हमसे कोई मर्डर हो जाएगा तो पाप नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अभी तक तो आप राजा आज को गाली दे रहे थे, आप दिलीप को गाली दे रहे थे, एक छुड़ाकू को ललकार रहे थे, सूर्य को ललकार रहे थे। अब तुम पतंग को छोड़ो, अब तुम हाथ उठा लेना, अब तुम हाथ उठा लेना, क्योंकि राम बालकदास आ रहा है, तुम्हारा काल आ रहा है। परमात्मा राम आगे और उनके पतंग को कौन संभाल सकेगा? इंटरनेशनल स्तर पर जिसकी आरती उतर रही है, जिस राम के नाम के बिना गति नहीं है, बताइए। पतंग जो आता था काटिए देता था उसके धागा को, जो आगे काटा जाए कट रहा था। बड़े बड़े देखकर फंसा करके अपने मर करके चला गया नरक। अपने मरे तो मेरे जवान बेटा भी उसका मारा, जिसको जो गति न कहे वो हो रहा है। अब जो नारा लगाता था सबको थप्पड़ चल रहा है कि तुम क्यों पटाखा फोड़ा, तुम क्यों अबीर उड़ाया, तुम क्यों उत्सव मनाया, तुम क्यों गाली दिया। अब तो सबका पतंग राम ने काट दिया। उत्तर वाले जितने युवक थे सबका मोर नीचे, राम विजयी हो गए और अयोध्या में पटाखा फूटने लगा, गुलाल अबीर छूटने लगा, प्रसाद लड्डू चॉकलेट वितरण होने लगा। लेकिन एक घटना घट गई। क्या? इतना धागा छोड़ा, इतना धागा छोड़ा। समझाने के लिए तो भेजा गया, समझाने के लिए भेजा गया। उन्होंने रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा था, हनुमान को भेजा था, बड़े बड़े दिग्गज को भेजा, लेकिन वो पापी नहीं माना, तुम्हारा गया। वैसे ही कई बार राम जी ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमको गाली दे दे, हम भी आए हैं पतंग उड़ाने, लेकिन हमारे बाप दादा को मत ललकारे, एक छोटू को मत ललकारे, दिलीप को मत ललकारे। लेकिन वो लोग समझाने वाला गया, बड़ा वीर गया। हमारे परम नजदीकी मित्र मुंगेर जिला के झोड़ा बाजार निवासी मदन यादव समझाने गया, बराबर गया, मुखिया सरपंच सब गया। अब क्या होना चाहिए? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अब क्या होना चाहिए? अब भी तुम ललकार रहे हो। ऐसी गति हुई, उत्तर बगल वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और बेचारा पुछली को समेट के भाग गया। राम तो विजयी हो गए, लेकिन राम की लटेर से छोटे धागा के से संबंधित पतंग इंद्रलोक चला गया। इतना धागा छोड़े वो पतंग इंद्रलोक चला गया। इंद्रलोक में शाम के समय इंद्र की पतंग जयंत की पत्नी कुसुमा झाड़ू लगा रही थी। स्त्रियों का जो धर्म है, घर में लक्ष्मी लाने का एक ही धर्म है। स्त्री प्रातः काल में पश्चिम घूम के और शाम के समय पूर्व घूम के झाड़ू लगावे तो घर में लक्ष्मी और सरस्वती का आगमन होता है। शास्त्र कहता है कि सुबह के समय में भगवान सूर्य का उदय हुआ और कोई पापनी अभागिनी अपने घर से झाड़ू पूर्व घूम के जब चलावे तो उस पर कृपा सूर्य भगवान की नहीं होगी। जिस पर सूर्य की कृपा नहीं होगी उसके घर में लक्ष्मी सरस्वती जा नहीं सकती। शाम के समय पश्चिम झाड़ू ने मारनी चाहिए, सुबह के समय पूर्व झाड़ू ने चलानी चाहिए, पूर्व घूम के लवशंका ने करनी चाहिए, द्रवशंका ने करनी चाहिए, भोरे भोर पुलक शंका धूप भी पूर्व ने फेंकना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर है। मंदिर के तरफ अगर कोई धूप फेंकेगा तो क्या होगा बताइए? तो आपकी काली का मंदिर है, खोगे
किसी गिद्ध के कहने पर आप कटवा को काटिए हैं, लेकिन एक मछली लाके कोई मंदिर में फेंक देगा तो पूरा कमेटी वाला को गुस्सा होगी कि नहीं। वैसे मंदिर है, इसमें आप फेंक रहे हैं मछलियों को, अंडों को, जरूर इस मंदिर का आपके ऊपर नमूना बनाता होगा, लेखा जो कि लिखता होगा, चाहे आप कोई भी जाति के रहे हैं। मेरा एक निवेदन है और भले मंच से सुन लीजिए, मैं अंतिम बार आपसे मिलने आया हूँ, फिर आगे भगवान जाने, क्योंकि मेरे वाणी का आज मुख्य विषय होगा प्रारब्ध। मैं प्रारब्ध पर ही 170 ग्रंथ का प्रमाण लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूँ खूब गहराई से, ताकि मैं जा रहा हूँ तो छाप छोड़ के जाऊँ, कथा से मोह करके जाने से क्या मिलने वाला है। तो आप यूट्यूब पर भी या कोई चैनल पर भी या पुस्तक ला करके भी कथा पढ़ सकते हैं किसी का, लेकिन समाज सुधार आपको रख करके जाने पर आपके हृदय पर मेरा छाप होगा, हजारों वर्षों तक ये अमर बाकी रहेगा। मैं आपके बीच से चकमा के नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए आप जान लें, पतंग जब चला गया इंद्रलोक तो कुसुमा पूरब घूम के झाड़ू लगा रही थी आंगन में, देवलोक में भी पश्चिम घूम के शाम को झाड़ू नहीं लगाती है, कोई भी देवांगना है, देवताओं की स्त्रियां कोई नहीं लगाती है, सब लगाती है शाम को पूरब घूम के और सुबह पश्चिम तरफ घूम के। परहेज है, परहेज के साथ लगाती है, ये नहीं है कि स्नान करके झाड़ू लगानी चाहिए, ये नहीं है कि उपवास करके लगाइए। सो के जगह तो आप झाड़ू हाथ में लेके और 2-3 बार पश्चिम तरफ ऐसे करके प्रणाम कर लीजिए, तब अपना नित्य कर्म करके तब झाड़ू लगाइए। देखिए तो कैसे लक्ष्मी की वर्षा घर में होने लगती है। झाड़ू ही तो स्त्री के लक्ष्मी का कारण बनता है। जो जितना झाड़ू से विरोध करता, जो झाड़ू में स्त्री लात मारती है, उसका जितने जल्दी में सारा बाप दादा का जमीन बिक जाता है। याद रखिए, वो जमीन रोटी है उसके नाम से। मेरा एक निवेदन है, कुसुमा झाड़ू लगा रही थी और सामने में मूछ वाला मर्द के चित्र से ही के पतंग मंडराने लगा। राम जी का पतंग वहां पहुंच गया था, कुसुमा झाड़ू को फेंक दी और पतंग को देखने लगी। इंद्र की पतहू है, जयंत की पत्नी है कुसुमा, उसी करके देखने लगी। हे प्रभु, एक बार मर्त्य लोक में हमको भी मौका देता। देवता लोग ललचता है मनुष्य बनने के लिए, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये तन जो है देवताओं के लिए भी मुश्किल है माता जी, भाई जी। ऐसे हम लोग पाकर के बर्बाद कर रहे हैं, जत्र तत्र के फेर। देवता भी ललचता है। झारखंड राज्य का गोड्डा जिला का कितना सुंदर है, आप सभी बैठे हैं। आपके समाज में गाय को माता कहा जाता है, लेकिन आप अभी तिग्गी का एक बुढ़िया गाय खोल लीजिए और इसी जगह बगल में बारह या और थोड़ा पर के बुढ़िया हाथ में या उधर कहीं चले जाइए, जरा सा वहां पर जो है एक बुढ़िया गाय से दोनों को मिलाइए, प्रणाम होगा, नमस्कार। दोनों ऐसे लड़ जाएगी कि पता नहीं कि दोनों में किसका सिंह पहले टूटेगा। जो गाय हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सम्मान पा रही है, गाय ने मानव जीवन को नवरूप प्रदान किया है, इसीलिए ऋषियों ने इनको मां का नाम दिया है। मेहनत कश किसान के मन में खुशियां या भर देती, श्रम के साथी बैलों को भी यही जन्म है देती, लेकिन उसमें सत्संग कहा। हनुमान किसी जंगल के हनुमान या बानर को पकड़ लीजिए और दूसरे जंगल के हनुमान से मिलाइए, झगड़ के नोच पास लेगा। सबसे छोटी आंख से दिखाई पड़ने वाली जोनी में चींटी है। आप अपने चरण चक्षु से चींटी को देखते हैं, ये सबसे छोटी जोनी मानी गई। चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तमके आगे से जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, ये है पिपरी का पाती। अब एक चींटी को ई बील वाली चींटी को पकड़ के और दूसरे बील के चींटी के नजदीक रख दीजिए, वो बील वाली कब काट देगी उसके गला। कहाँ है सत्संग?
और आप कहाँ के हम कहाँ के, सब एक साथ बैठ के कथा का लाभ लेंगे। इसीलिए देवता लोग ललचता है, सत्संग से बड़ा पृथ्वी पर कुछ नहीं है। उद्धव से कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा भी, न रोधयति मां जोगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो इष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमाजमाः यथा परन्ते सत्संगः सर्वसंगापोहिमाम्। हे उद्धव, संसार की संगति को छोड़कर कोई सत्संग करता है या सत्संग में कम से कम शांत चित्त से बैठता है, उससे मिलने के लिए मैं ललचते रहता हूँ। जिस जगह सत्संग होता उस भूमि को मैं 1000 वर्ष तक रोज जाके प्रणाम करता। ये सत्संग है भैया, गोष्ठी है, ये साधारण बात नहीं पूछिए। एक जगह योगेश प्रसाद गुप्ता के अंदर के भाव को समझ के अंतरराष्ट्रीय कथावाचक आपको सुगमता से मिल गया। हमको तो कोई किराया भाड़ा भी नहीं पहुंचा सकता है, इतना कारा है, लेकिन इनके सरल स्वभाव से मैं बाराहाट के दुर्गा मंदिर के नजदीक आकर्षित हो गया।